जो फॉर्म भरने के बाद आप कम से कम, ये ज्यादा भी लिया जा सकता है, कम से कम 3,000 रुपये की नियमित पेंशन के हकदार हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस नानडेफा पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, पहली और बड़ी इंपोर्टेंट खबर की बात करें तो दोस्तों आप सभी पेंशन भोगियों के साथ भेदभाव हुआ खत्म। 75 साल से ही मिलेगा आप सभी को 20% पेंशन बढ़ोतरी का फायदा। इसके लिए दोस्तों ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया जा चुका है। इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों पेंशन में संशोधन को लेकर आदेश होगा जारी। 2006 के पहले रिटायर्ड पेंशन भोगियों की बढ़ेगी पेंशन। जी हां दोस्तों, यहां पर पेंशन आप सभी के लिए बढ़ने वाली है और 2006 के पहले के रिटायर्ड पेंशन भोगियों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी आई है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी बताई जा रही है, पेंशन में बढ़ोतरी, संशोधन पीपीएफओ और दोस्तों यहां पर जो है पेंशन रिवीजन का आदेश आप सभी के लिए जारी हो चुका है। इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही एनपीएस के बाद चयनित शिक्षक पुराने पेंशन के हकदार नहीं होंगे। इसको लेकर दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत ही बड़ा निर्णय दिया है। तो आखिरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या निर्णय दिया है, इसके बारे में भी बात की जाएगी। साथ ही दोस्तों यहां पर 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ। खुशखबरी का आदेश जारी। नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। तो दोस्तों चाहे आप सरकारी कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी हैं, ईपीएस नानडेफा पेंशन भोगी है, आप सभी के लिए इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट खबरें आज की इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहली और बड़ी खबर निकल कर आ रही है पेंशन में संशोधन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, 2006 के पहले पेंशन भोगियों की बढ़ेगी पेंशन। जी हां दोस्तों, लगातार 2006 के पहले तथा बाद के पेंशन भोगियों की पेंशन के भेदभाव को लेकर बातें चल रही थी। इस बीच दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने आप सभी के पेंशन संशोधन को लेकर बड़ा आदेश दिया है। जी हां दोस्तों, 2006 के पहले रिटायर्ड पेंशन भोगी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी, जिसमें कहा गया था कि वो याचिकाकर्ता 2006 से पहले का रिटायर्ड पेंशन भोगी है और उनके साथ पेंशन में भेदभाव किया जाता है, क्योंकि 2006 के बाद जो रिटायर्ड हुए थे कर्मचारी और पेंशन भोगी, उनको जो है ज्यादा पेंशन मिल रही है, लेकिन उसी सैलरी लिमिट के आधार पर, उसी बेसिक के आधार पर उन्होंने भी कंट्रीब्यूशन लिया है, जो कि उन्हें बिल्कुल पेंशन कम मिल रही है। तो इस मामले जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो इस मामले की एक बार फिर से सुनवाई की गई और इस मामले की सुनवाई के बाद यहां पर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेंशन भोगी चाहे कैसा भी हो, कब भी रिटायर हुआ हो, लेकिन वह एक समान वर्ग बनाते हैं। पेंशन का भेदभाव नहीं किया जा सकता। पेंशन में अलग अलग प्रकार की पेंशन देना, पेंशन का भेदभाव, यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाता है। इसलिए सभी पेंशन भोगी सम्मान वर्ग बनाते हैं, सम्मान हक के सभी लाभदार होते हैं। इसलिए यहाँ पर 2006 के बाद तथा पहले रिटायर्ड पेंशन भोगियों को अब एक समान पेंशन मिलेगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा आदेश जारी कर दिया जा चुका है। वहीं दोस्तों पेंशन भोगियों के साथ खत्म होगा भेदभाव, 75 साल से मिलेगा 20% बढ़ोतरी का फायदा। जी हां दोस्तों, पेंशन में संशोधन का सभी के लिए आदेश जारी हुआ है। अभी के नियम के अनुसार जो पेंशन भोगी 80 साल की उम्र पूरी करते हैं तो उनकी बेसिक पेंशन के अतिरिक्त यहाँ पर 20% आप सभी को एडिशनल पेंशन बढ़ोतरी मिलती है। लेकिन यहाँ पर लगातार पेंशन भोगी मांग कर रही थी कि 65 साल पे 5% और 70 साल पे 10% उन्हें पेंशन बढ़ोतरी का लाभ मिलना चाहिए। और जो पेंशन भोगी 80 साल पूरी करते हैं उन्हें 20% जो पेंशन बढ़ोतरी का फायदा मिलता है। लेकिन बहुत सारे कम ऐसे पेंशन भोगी हैं जो कि ये पेंशन बढ़ोतरी का फायदा ले पाते हैं। इसी को लेकर लगातार पेंशन भोगियों की मांगे सामने आ रही थी। इसी बीच दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है कि आप सभी को 75 साल की एज से ही 20% एडिशनल पेंशन का फायदा दे सकती है सरकार। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और केंद्र सरकार के बीच हुई मीटिंग से दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आई है। हालांकि दोस्तों आधिकारिक तौर पर इस पर
मोहर नहीं लगी है, लेकिन ऐसे रुझान सामने आने लग गए हैं जिससे दोस्तों 75 साल की एज पर ही आप सभी को 20% पेंशन बढ़ोतरी का फायदा मिलने वाला है। ये बड़ी और इंपोर्टेंट खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है। पेंशन में बढ़ोतरी, संशोधित पीपीओ और पेंशन रिवीजन को लेकर आप सभी के लिए आदेश जारी हो चुका है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि पेंशन भोगी संगठनों द्वारा शिकायत मिल रही थी कि ऐसे प्रकरण जिसमें भाग 3 में पारिवारिक पेंशन का विवरण उपलब्ध है, फिर भी कोषागार द्वारा विभागों को पुनः भाग 3 प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। दोस्तों पेंशन भोगी संगठनों द्वारा बताया गया था कि भाग 3 में पारिवारिक पेंशन का पूर्ण विवरण अंकित होने के बाद भी पारिवारिक पेंशनरों से यहां पर विभागों से पुनः प्राप्त 3 भाग प्राप्त करने और तहसील से वेरिफिकेशन कराने की कार्यवाही की जा रही है। यह भी अवगत करवाया गया कि 7वें वेतन आयोग की सुसूत्रियों के क्रम में निर्गत पेंशन रिवीजन संबंधी शासन आदेश के अनुसार जहां पर पेंशन भोगी के अंतिम वेतन का प्रकलित रूप से निर्धारण करते हुए संशोधित पीपीओ को निर्गत किया जाना है। ऐसे प्रकरण बड़ी संख्या में अभी हाल फिलहाल में रिवीजन हेतु लंबित है, तो ऐसे प्रकरणों को चिन्हित किए जाने हेतु स्थानीय पेंशन भोगी संगठन सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। पेंशन भोगी, पारिवारिक पेंशन भोगी अथवा पेंशन भोगी संगठनों द्वारा ऐसे प्रकरणों की सूचना दिए जाने पर संबंधित पारिवारिक पेंशन भोगी फाइल से पुष्टि करते हुए संबंधित विभाग को पेंशन रिवीजन हेतु पत्र भेजा जाए तथा पीपीएफ निर्गत करता प्राप्त अधिकारी को पत्र की प्रतिलिपि प्रेषित की जाए। इसको लेकर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ा आदेश जारी हुआ है। वही दोस्तों आप सभी के लिए इस वक्त की इलाहाबाद हाईकोर्ट से बहुत ही बड़ी और पेंशन को लेकर इंपोर्टेंट खबर निकलकर सामने आ चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि नई पेंशन योजना लागू होने की तिथि के बाद नियुक्त होने वाले सहायक अध्यापक पुराने पेंशन के लाभ के हकदार नहीं है, भले ही उनका चयन एनपीएस लागू होने से पूर्व हो गया हो। दोस्तों गाजीपुर की सुषमा यादव की विशेष अपील को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी, न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। याचिकाकर्ता ने एकल न्यायाधीश में 4 मार्च 2024 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें एकल पीठ ने याचिका को पुरानी पेंशन का लाभ देने से इनकार कर दिया। याचिका कहना है कि उनका चयन अप्रैल 2005 को एनपीएस लागू होने की तिथि के पूर्व हुआ था, इसलिए उनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। याचिका कहना था कि 8 मार्च 1998 को सहायक अध्यापक पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी हुआ, जिसमें याची ने आवेदन किया था, मगर उसकी बीटीसी की डिग्री मध्य प्रदेश की होने के कारण उसका विशेष बीटीसी का परिणाम जारी नहीं किया गया तथा कट ऑफ अंक अधिक पाने के बावजूद उनका चयन नहीं हुआ। अतः हाईकोर्ट के आदेश के बाद याचिकाकर्ता को 2016 के 6 के बाद प्राप्त नियुक्ति हुई थी और उसमें दोस्तों पुरानी पेंशन के लिए बीएससी गाजीपुर तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को प्रत्यावेदन दिया, मगर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। याचिका कहना है कि चयन प्रक्रिया 1998 में शुरू हुई, जिसमें वह शामिल हुई थी, मगर नियोजता को उनके पूर्ण नहीं कर दिया और कोर्ट के आदेश के बाद उसे 2006 में नौकरी मिल सकी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षक का बयान वेतन भुगतान और फंड की कमी का हवाला देकर नाराजगी जताते हुए कहा कि कानून अपने तरीके से काम करता है, न कि राज्य सरकार की सुविधा के अनुसार। कोर्ट ने कहा कि यदि याचिका वेतन बकाया है तो उनका भुगतान किया जाना चाहिए। सरकार की वित्तीय स्थिति चाहे जो भी हो, न्यायालय और कानून को कोई भी लेन देना नहीं है। न्यायमूर्ति जे मुनीर की कोर्ट के आदेश संतोष कुमारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। अलीगढ़ की संतोष कुमारी ने सेवानिवृत्ति के बाद बकाया वेतन 22,69,144 रुपए का भुगतान किए जाने की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर कोर्ट ने यहाँ पर जो कि अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लखनऊ से जवाब भी मांगा था। तो दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा एक्स्ट्रा नेशनल इंक्रीमेंट का फायदा। जी हां दोस्तों, लगातार कर्मचारी और पेंशन धारक मांग कर रही थी कि क्या 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायरमेंट पेंशन भोगी हैं उन्हें एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसी को लेकर दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य शासन की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार ऐसे कर्मचारी जो 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड हो चुके हैं, तो ऐसे कर्मचारियों के एक अलग से नेशनल इंक्रीमेंट का फायदा दिया जाएगा। बाकायदा तौर पर इसके विषय में यहाँ पर जो है आप सभी के लिए लेटर भी जारी किया गया था, जिसमें दोस्तों यहाँ पर विषय था शासकीय सेवकों की 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्ति के पश्चात आगामी तिथि तक वेतन वृद्धि की स्वीकृति को लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ा पत्र हाल फिलहाल में सामने आया था। तो दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य के शासकों के लिए यहाँ पर जो है बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश राज्य में दोस्तों 30 जून और 31 दिसंबर के नेशनल इंक्रीमेंट का फायदा उसे मिलने को स्वीकृति मिल चुकी है।